हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। डिस्कस करेंगे आज इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिस्कस करेंगे हम सिमिली और मेटाफर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी। बिकॉज सिमिली और मेटाफर के बीच का जो डिफरेंस है उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। सिमिली और मेटाफर ऑलमोस्ट जो है सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस इसमें होता है। सबसे पहले एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ हिंदी में, उसके बाद आपको चीज़ों में जो है कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखो, उसका चेहरा चांद सा सुंदर है, ये है सिमिली, और उसका चेहरा चांद है, ये है मेटाफर। देखो, दोनों में तुलना करिए आपने। किसी भी चीज़ की किसी दूसरे के साथ तुलना होती है, एक तुलना डायरेक्ट होती है और एक तुलना डायरेक्ट नहीं होती है। तो अगर मैं सिमिली की बात करूँ तो सिमिली में जो कंपैरिजन किया जाता है दो चीज़ों के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वो डायरेक्ट नहीं होता है। जैसे कि उसका चेहरा चांद सा सुंदर है, तो आपने बोला उसका चेहरा चांद जैसा सुंदर है, जबकि मेटाफर में आप डायरेक्ट कंपैरिजन कर देंगे, उसका चेहरा चांद है, उसके चेहरे को आपने सीधे चांद ही कह दिया, जबकि सिमिली में आपने चांद सा सुंदर है ऐसा बोला है। ठीक है, तो मेटाफर में हमेशा डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है। जिस दूसरी चीज़ जो आप लेते हैं वो डायरेक्ट ही आप बोल दोगे। ठीक है, ये डिफरेंस है सिमिली और मेटाफर में। चलिए, अब कुछ इंग्लिश के मैं एग्जांपल लूँगी, वो आप देखें और उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आएंगी। वैसे सिमिली की एक ट्रिक भी है, अगर आपने देखे हैं मेरे फिगर ऑफ स्पीच की वीडियोस तो आपको पता होगी, इसमें लाइक सो एज आता है, वो सिमिली होता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एग्जाम्पल में लाइक एज सो आएगा तो ही सिमिली होगा, ये बात का ध्यान रखना। लेकिन मोस्टली लाइक एज सो अगर आता है तो वो सिमिली होता है। ये आपके टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम फॉर्म आई होप जल्दी हो जाएंगे, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वी बेयर हर अलोंग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग। तो अगर आप देखें इसमें लाइक आ रहा है तो सीधा सा पता आपको चल रहा है कि ये सिमिली इसमें होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। देखो, इसमें मेटाफर है। क्यों मेटाफर है? आपने सीधे बोला कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के शेक्सपियर है, आपने डायरेक्ट भारत के शेक्सपियर उनको बुला दिया। आपने ये नहीं कहा कालिदास इज़ लाइक शेक्सपियर ऑफ इज़ लाइक शेक्सपियर। मतलब आप ये नहीं बोला कि कालिदास शेक्सपियर की तरह है, नहीं, कालिदास शेक्सपियर है इंडिया के, ये डायरेक्ट आपने बोल दिया, तो इसमें हो गया आपका मेटाफर। थर्ड हमारा आता है द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट। अगेन अगेन इसमें वही है कि कैमल जो है वो डेजर्ट का जो है शिप है, जो रेगिस्तान का जहाज है कहा जाता है कैमल को, तो डायरेक्ट कंपैरिजन है, तो इसलिए इसमें भी मेटाफर है। ठीक है, शी इज़ एज फ्रेश एज ड्यू, वह इतनी ताज़ा है जितनी की ड्यू होती है, ओस की बूंदें हैं, उतनी फ्रेश है जितनी की ओस की बूंदें हैं। तो ये इसमें सिमिली है, बिकॉज इसमें एज आ रहा है पहली चीज़ तो ये, और उसने डायरेक्ट नहीं बोला शी इज़ ड्यू, ऐसा तो नहीं आपने बोला। आपने बोला शी इज़ एज फ्रेश एज ड्यू, वह इतनी फ्रेश है जितनी की ड्यू है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आई होप आप समझ पा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। अच्छा, फिगर ऑफ स्पीच सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट में अगर आपने इंग्लिश का सेक्शन देखा हुआ है तो उस पर फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आते हैं, और इसलिए फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सी हैंग्स लाइक स्टार इन द ड्यू ऑफ अ सॉन्ग, तो इसमें सिमिली होगा पहले तो, क्योंकि इसमें लाइक आ गया है, तुलना करी गई है, डायरेक्ट नहीं की गई है। शी हैंग्स लाइक स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिमिली। नेक्स्ट हमारा आता है लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। लाइफ जो है वो फूलों का जो है बिस्तर नहीं है, रोजेस का बिस्तर नहीं है, तो इसमें आपका हो जाएगा मेटाफर। ठीक है, आपने डायरेक्ट बोला है लाइफ जो है भाई वो बेड ऑफ रोजेस नहीं होती। ठीक है, तो ये डायरेक्ट है इसमें, इसलिए आ गया आपका आंसर मेटाफर। 7 हमारा आता है द न्यूज़ वॉज अ डैगर टू हिज हार्ट। इसमें भी मेटाफर होगा, बिकॉज जो भी आप बोल रहे हो वो डायरेक्ट बोल रहे हो। ठीक है, तो द न्यूज़ वॉज अ डैगर टू हिज हार्ट, तो इसमें भी आपने डायरेक्टली बोला है, तो ये होगा आपका मेटाफर। नेक्स्ट है फ्रेंडशिप इज़ अ शेल्टरिंग ट्री। ये भी आपने डायरेक्ट बोला। फ्रेंडशिप क्या है उसको आपने डायरेक्टली बोला कि ये शेल्टरिंग ट्री की तरह होती है। शेल्टरिंग ट्री मतलब ऐसा पेड़ जो छांव देता है, बेसिकली शेल्टरिंग ट्री उसको बोला है, तो आपने डायरेक्ट बोला। आपने ये नहीं बोला फ्रेंडशिप इज़ लाइक अ शेल्टरिंग ट्री। अगर आप बोलते फ्रेंडशिप इज़ लाइक अ शेल्टरिंग ट्री, तब तो आपका सिमिली हो जाता कि फ्रेंडशिप जो है शेल्टरिंग ट्री की तरह है। आपने डायरेक्ट बोला फ्रेंडशिप शेल्टरिंग ट्री है, तो ये इसमें होता है मेटाफर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शेडो। इसमें भी आपका मेटाफर आएगा। डायरेक्ट बोला है कि लाइफ जो है एक वॉकिंग शेडो है, लाइफ कुछ नहीं है लेकिन एक वॉकिंग शेडो है, तो ये भी जो है मेटाफर है, डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है।
लीव लाइक अ हर्मिट एंड वर्क लाइक अ हॉर्स, अगर आप देखें तो इसमें 2 बार लाइक का यूज़ हुआ है। आप हर्मिट की तरह से रहिए, संतों की तरह से अपनी ज़िंदगी का यापन कीजिए और काम कीजिए घोड़े की तरह से, वर्क लाइक अ हॉर्स। तो इसमें सिमली है बिकॉज लाइक है और डायरेक्ट कंपैरिजन इसमें नहीं हो रहा है। एरर्स लाइक स्ट्रॉज अपॉन द सरफेस फ्लो, इसमें सिमली आएगा बिकॉज लाइक आ रहा है। तो ये एक छोटे छोटे पॉइंट्स है जिससे आप जो है डिफरेंस कर पाएंगे सिमली और मेटाफर में। बहुत बच्चों के मेरे पास कमेंट आए थे कि सिमली मेटाफर के ऊपर वीडियो बनानी है क्योंकि उनका बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा था। आई होप आपके कन्फ्यूजन इस वीडियोस को देखने के बाद दूर हो जाएंगे, और नहीं तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के फिगर ऑफ स्पीच बाय लेट्स कम्पीट की देख सकते हैं। बहुत अच्छी वीडियो बनी हुई है, सारे ट्रिक जो है मैंने बताए हुए हैं, जितने भी आपके पॉसिबल फिगर ऑफ स्पीच है उनको लर्न करने के। शी फ्लोट्स लाइक अ लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम, अगेन इसमें सिमली होगा बिकॉज लाइक आ रहा है। शी फ्लोट्स लाइक अ लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम, सपनों के लिप्स से वो फ्लोट करती है एक हंसी की तरह। देखो कितनी अच्छी अगर लाइन है, अगर आप हिंदी में देखें कितनी बढ़िया लाइन लिखी है, तो बहुत ही जो है रिटोरिकल लाइन है ये। शी फ्लोट्स लाइक अ लाव फ्रॉम द लिप्स ऑफ ड्रीम, अगेन इसमें वही है कि लाइक आ गया है तो इसमें भी आपका सिमली होगा। राणा प्रताप फॉट लाइक अ लायन, ये इसमें भी सिमली होगा। राणा प्रताप शेर की तरह से लड़े, राणा प्रताप फॉट लाइक अ लायन, ठीक है, तो शेर की तरह से लड़े सिमली। अगर आप बोलेंगे राणा प्रताप वॉज अ लायन इन द बैटल, आपने आप डायरेक्ट बोल दिया, राणा प्रताप को सीधे ही शेर बोला दिया, तो ये हो जाएगा मेटाफर। 15th है रिवेंज इज़ अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, तो बेटा इसमें होगा रिवेंज इज़ अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस में होगा आपका मेटाफर। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें लगभग हमने 15 जो है एग्जाम्पल से डिफरेंस करने की कोशिश करी है सिमली और मेटाफर में। फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कोशिश करूँगी आपके डाउट को क्लियर करने का। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।